सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो 2023 का पेपर तो आपने देखा ही था ना। देखो, हर आप कहोगे सर उससे से क्यों शुरू करते हो, बिकॉज इट्स अ पेन पॉइंट, दुखती रग एक्चुअली में वही है। जैसा कि मैंने देखो डिस्कशन किया नहीं किया तो बता देता हूँ। एक बच्चा ऐसा भी था मेरे नोन में जिसके जीएस पेपर 1 में 120 के अराउंड मार्क्स, 115 से 120 में, 115 से 120 के बीच में, बट पेपर 2 कह लो या सी सेट कह लो, उसका 7.5 या 8 नंबर से क्वालिफाई नहीं था। ही गॉट आई थिंक 59 और 58-59 मार्क्स। अब दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड। रीज़न, मैंने पूछा, मैं कहा बेटा क्या हो गया, कह रहा ऐसे हो गया सर। मैं कहा इसमें किसकी गलती है। आई डायरेक्टली आस्क्ड टू द पॉइंट, किसकी गलती है। कहता सर किस्मत खराब थी। मैं कहा पक्का, आर यू श्योर। मैं कहा एक बच्चा वो है जिसके तरह से 20 नंबर कम है या जिसके आपसे 20 मार्क्स कम है, किसमें, जीएस पेपर 1 में, बस जीएस पेपर 2 सी सेट में ही गॉट 89 मार्क्स। ऐसा भी था एक स्टूडेंट। अब बताओ, टोटल करके देखो तो तुम दोनों के मार्क्स जीएस पेपर 1-2 में सेम है अप्रोक्सीमेटली, बट क्या पता उसके 2-4 नंबर कम भी हो, बट यू गॉट 7 और 8 मार्क्स लेस देन द कट ऑफ इन सी सेट पेपर 2। सो इसमें किस्मत की गलती नहीं, इसमें आपकी खुद की गलती है। मैंने सीधे बोला। कहता सर कैसे। मैं कहा उस बच्चे ने सी सेट की तैयारी बहुत स्टार्टिंग से शुरू कर दी थी कि अगर इसकी वजह से मैं रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये उस बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सारे बल्क में बच्चे हैं, हज़ारों लाखों बच्चा ऐसा है। क्यों इतना कम बच्चा अच्छा स्कोर कर पाता है। रीज़न, बिकॉज जो आपका सी सेट है ना, उसको बहुत हल्के में ले जाते हैं कि हो जाएगा 15-20 दिन, 1-1.5 महीने, 2 महीने में। क्या होता है भैया 2 महीने में कौन सा सब्जेक्ट पूरा होता है, कहाँ के बेसिक्स होते हैं। उस टाइम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो आप कि चलो जी टॉप 5 सीरीज कर ली, टॉप 10 सीरीज कर ली, मॉक टेस्ट लगा लिए, कर ले वो कर ले, बट अगर आप बोलो उस टाइम बेसिक से पढ़ के करना तो आप नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ एग्जाम नाउ। तो अब आपको करना क्या है, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं अभी भी बता दूं, बी अवेयर ऑफ दैट। आपको लास्ट के 3 महीने प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, कि आराम से ईजी होके कि डेली आप बिना किसी अपनी मेंस की या किसी जीएस की तैयारी को छेड़े आप इजीली इसको आधा घंटा दे सको। दैट्स इट, आधा पौना घंटा दोगे इट विल बी इनफ। बट वो जब जब आपने सिलेबस अच्छे से कवर किया होगा, आपके बेसिक्स अच्छे से कवर होंगे। जब ऐसा नहीं है कि आप तैयारी तो कर रहे हो बट उसमें इरेगुलरिटी है, 2 दिन किया तीसरे दिन नहीं किया, अब ये वो नहीं है। इट्स अ रियल टेस्ट नाउ। सो कीजिए, माइक्रो कोर्सेज बहुत अच्छी चीज़ है, कितने सारे बच्चों ने फ़ायदा उठाया था, तो आप क्यों नहीं हो। उसका भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। न्यू कोर्स जो हमारा चल रहा है अभी, अब स्टार्ट ही हुआ है आज ही से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस डू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 832 रुपीज is equal to loss in occurred when the article is sold at 448 rupees. What will be the selling price of the article it is sold at? 10% I think loss. Done. देखो सिंपल क्वेश्चन है, वो कह रहा है 2 मेरे को सेलिंग प्राइस दिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक आर्टिकल मैंने बेचा 832 रुपये का, है ना, एक बेचा 448 का। खुद सोच के बताओ, थिंक अबाउट द क्वेश्चन, प्रॉफिट किस पे होगा 832 वाले पे, लॉस किस पे होगा 448 वाले पे, बिकॉज प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा वाले प्राइस पे होगा। ठीक है जी, देखो ये मेरे पास है कॉस्ट प्राइस, ये है SP1, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये है 832, ठीक है। ये मेरे पास क्या है SP2 448। अब अगर मैं बात करूं, यहां पे P का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे P का लॉस हो रहा है ना। सो 2P की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, जो नंबर में 2P है वो डिजिट्स में या रुपीज़ में कितना होगा मेरे पास। आप बोलोगे भैया 832 माइनस 448, देखो 448 500 से कितना छोटा है भाई, 52, प्लस ये 500 से कितना बड़ा है 332, तो ये कितना हो गया 384। सो P की वैल्यू कितनी होगी, P की वैल्यू होगी 192, इजंट इट क्लियर। सो अगर मैं कॉस्ट प्राइस जानना चाहूं तो इसमें 192 ऐड कर दूं, तो ये कितना होगा 640 हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग
we have to sold that article at a loss of 10%. So the value of 10% is how much? 1 upon 10. Okay. So this is CP ratio. It means 10 ratio of 9. It means the value of 10 unit is how much? 640. How much times? 64 साइन. सो 64 इंटू 9. 9 गुना 4 कितना होता है? 6. क्या एंड में ऐसे कोई नंबर जहाँ पे 6? यस, एक ही नंबर है जिसमें 6 है. सो आई डोंट हैव टू कैलकुलेट फर्दर. इसको बोलता हूँ मैं यूनिट डिजिट मैजिक. यूनिट डिजिट, दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट मैजिक. क्लियर हुई बात कि मुझे दिखा 9 को जब मैं 64 इंटू 9 करूंगा तो 9 चौके 36, एंड में 6 आएगा और 6 एक ही ऑप्शन में गिवन है. तो दैट इज माई सिंपलेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर. इज ए क्लियर? सो इट हैज टू. सो प्लीज एक चीज और, जैसे मैं तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा हूँ कि मैं टॉप 5 अच्छे क्वेश्चन लेगा, बट अगर आपको इंडिविजुअली लगता है कि कोई टॉपिक आपका ऐसा है जो आपको लगता है आप ग्रैब नहीं कर पाए अच्छे से, मुझे बताइए. आई विल टेक अ लेक्चर ऑन दैट, कंप्लीट लेक्चर. बट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा अच्छे से कि कहाँ पे दिक्कत आ रही, क्या है, जब मैं उसको फॉर्मुलेट कर पाऊंगा उस पोर्शन को. इट इज सो डिफिकल्ट टू टेक अ लेक्चर एंड उसी के अंदर मैं सब कुछ कंप्लीट करा दूँ. बट यू हैव टू टेल मी एक्चुअली पॉइंट कहाँ पे कैसे दिक्कत आ रही है, कि सर डिस्काउंट में दिक्कत आ रही है, प्रॉफिट लॉस के कौन से पार्ट में आ रही है. उस क्वेश्चन का लिंक आप मेरे को दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ देख लूँगा उसको. ठीक है, लिख दीजिए जैसा आपको कंफर्टेबल हो. तो ये भी आप कर सकते हैं, इतनी भी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल है मेरे पास. चलिए. A person sold an article at a loss of 18%. Had it sold it for 960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for 3840, how much is the profit percentage? तो ऑप्शन है मेरे पास 15%, 24%, 20% and 21%. These are my great valuable options. So let CP is 100%. CP में 100%. लॉस 18% का है, यानी एसपी कितना होगा मेरा? डन. हैड ही सोल्ड इन 960 मोर. देखो जब भी आपके पास 2-3 परसेंटेज दिए तो एक्चुअल डाटा कभी प्लॉट मत करो, मैंने पहले ही बताया, नहीं बताया तो समझ लीजिए. तो 12% का प्रॉफिट है, यानी ये कितना होगा? 112. देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 82 और 112, 30% हो गया. बट जो नंबर में 32 है, जो परसेंटेज में 32, नंबर में कितना है? 960. ये 960 क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि ये 30% इंक्रीज हो गया था बच्चे. क्लियर होगी बात? करो जरा इसे. सो 1% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 32. सो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 3200. Is it clear? So cost price is how much? Cost price is 3200. तो मेरे पास सेलिंग प्राइस कितना है? If this is my CP, then selling price will be how much? 3840. यानी कितने का मुझे प्रॉफिट हुआ? 640 का. कितने पे? 3200 इंटू ऑफ. चलो एटलीस्ट कैलकुलेशन तो थोड़ी आसान थी इसमें. तो कितना आंसर आया मेरा? 20%. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप नेचुरल वे में नहीं करोगे या वेरिएबल एक्स वाई जेड में लेके जाओगे तो बेटा कोई फायदा नहीं, भी बता रहा हूँ, पर छोड़ दो. क्योंकि बेस्ट वे, बेस्ट मेथड्स करवाए जाते हैं यहाँ पे. अभिमन्यु आईएएस 25 साल से जानना इसीलिए जा रहा है अपनी रेगुलर अच्छी टेक्निक्स के कारण. उसीलिए नहीं कि भैया आपको आता है या नहीं आता. हर क्वेश्चन में आपकी टेस्टिंग होगी, हर क्वेश्चन में आपको जाना जाएगा, देखा जाएगा. क्लियर? चलिए चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास? आदित्य सेल्स 2 रिस्ट वॉच फ्रॉम हिज पर्सनल कलेक्शन ऑफ ₹12,600 ईच. मतलब सेलिंग प्राइस है मेरे पास. फर्स्ट वॉच इज गेन 26 एंड सेकेंड गेन 10%. फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज. करिए प्लीज इस क्वेश्चन को. कैसे करेंगे आप लोग? हाउ विल यू टैकल दिस क्वेश्चन? देखो दिस क्वेश्चन सेज
सेम selling price. This question says same selling price. So this is very good question from profit and loss. So first upon CP ratio SP. Okay. The question is Aditya sells 2 wristwatch from person collection. For all the options are in percentage. So we don't have to take this data in rupees. This will extend my question. ये मेरे question को बढ़ा देगा. This will increase the length of the question. Number of steps will increase. Just take this percentage value. On the first watch he gained 26%. यानी 26% का मतलब कितना हुआ? यानी 13/50. यानी जो 50 की वैल्यू है वो क्या होगी? 63 होगी. नेक्स्ट क्या है? ऑन द सेकेंड ही लूजेस 10%. 10% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10/100 1/10. यानी जो चीज 10 थी वो क्या होगी? 9. देखो उसने क्या बोला, सेम सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है कि दोनों को सेम प्राइस पे बेचा है मैंने. ठीक है, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो? इसे मल्टीप्लाई कर दो अब 7 से. तो ये तो 50/63 है. ये कितना होगा? 70/63. यानी बेटा आप क्या बोलोगे? पहले का प्राइस अगर 50 था, दूसरे का 70, यानी टोटल कितना हो गया? 120. नेक्स्ट मेरे पास क्या? 126. यानी व्हाट आर यू सेइंग कि भैया 120 की वैल्यू 126 होगी. यानी 6 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 120 गुना 100%. तो ये कितना हो गया? 20. आंसर इज हाउ मच? गेन ऑफ 5%. ऑप्शन नंबर बी. A gain of 5% is taken by the आदित्य. क्लियर? सो काफी आसान क्वेश्चन था, मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ. ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन. शॉपकीपर ब्रॉट 40 pieces of an article at a rate of 50 per item. He sold 35 items with 20% profit. The remaining 5 pieces were found to be damaged and he sold them with 10% loss. Find his overall profit percentage. देखिए सबसे पहले 40 जो आर्टिकल है, अगर एक आर्टिकल 50 रुपए का तो बेटा टोटल कितने के हो गए? हाउ मच? 2000. So value of 40 articles, total price of 40 articles having 50 rupees each is how much? 200 rupees. Sorry, 2000 rupees, not 200. अब मेरे पास सिनेरियो क्या है? देखो 40 मेरे पास आर्टिकल है. ठीक है, उसने क्या बोला? एक आर्टिकल कितने का मेरे पास? 35 आर्टिकल है केस 1 में, और दूसरे केस में कितने? 5 आर्टिकल है मेरे पास. समझिए इस बात को. 20% प्रॉफिट, यानी 50 रुपए का 20% कितना हुआ? इसका 20% 1/5 यानी 10. यानी एक आर्टिकल कितने का बिकेगा? ये इंटू 60, इजंट इट? तो यहां पे टोटल कितना पैसा मिलेगा? 35 इंटू 60. तो 35 गुना 6 कितना हुआ? 210. यानी कितना आ गया? 2100. Exactly 2100. Next, the question is saying find his overall profit percentage. 5 pieces 10% loss. यानी ये 50 का था, तो 50 का 10% कितना हुआ? 5. यानी इंटू 45. यानी ये कितना होगा? 225. यानी टोटल प्रॉफिट मेरे पास कितना है? देखो यहां से कितना मिल रहा है? 100 रुपए, क्योंकि बेसिकली बेस मेरे पास 2000 है. ये 2000 से 100 ज्यादा, और ये तो है ही है. तो ये कितना हो गया? 325. तो बेटा 325 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 2000 पे इंटू ऑफ 100%. तो काटिए जरा. 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 6 करते 65. तो 65 बाय 4%. तो मेरे पास आएगा तकरीबन ये तकरीबन एक्चुअली 16.25%. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन. काफी अच्छा क्वेश्चन था. चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना? चलो होपफुली समझ आई गया होगा. चलो भाई, अ शॉपकीपर brought a table for 4600. ये आसान क्वेश्चन है. एंड अ चेयर फॉर 1800. ही सेल्स द टेबल विद 10% गेन एंड चेयर विद 6% गेन. फाइंड द ओवरऑल गेन परसेंटेज. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा, परसेंटेज में देखिए एक्चुअली मुझसे ही पूछ लिया गया है. ओके, तो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे प्लीज. शायद ऑप्शन में कुछ
टाइपिंग की वजह से रह गया होगा, हम देख लेते हैं। देखिए टेबल मेरे पास आ गया 4600 के, ठीक है। अच्छा चेयर मेरे पास आ गई कितने की, 1800 की। तो फ्रैक्शन में लग रहा है मुझे आंसर, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा ऑप्शंस की वजह से इसको रहने दीजिएगा। हम देख लेते हैं कितना आएगा। ही सेल्स टेबल विथ 10% गेन। देखो 10% गेन यानी 460 का गेन आ गया, ठीक है। अच्छा चेयर 6% गेन, इसका 6% कितना होगा बेटा मेरे पास, देखो 18 गुना 6, सॉरी 1800 गुना 6/100, सो ये कितना हो गया 108। यानी बेसिकली अगर मैं देखूं कितने का प्रॉफिट आ गया मेरे पास, अगर मैं बेसिकली देखूं 460 प्लस 108 यानी कितना 568 का प्रॉफिट आया कि नहीं आया, जल्दी से नोट कर लो इसको। और टोटल मेरे पास कितना हो गया कॉस्ट प्राइस 6400, यानी 568 का प्रॉफिट आ गया 6400 इंटू ऑफ, सो 568/64 ये मेरे पास आ रहा है। चलो मैं देख लेता हूँ फिर भी मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा। देखो 4 16 142, ठीक है। सो 8 70, तो 71/8% आ गया मेरे पास। अगर इसको प्रॉपर मैं एक मिक्स फ्रैक्शन में भी लेके जाऊँ तो कितना बनेगा 8 64 7/8%। माफ कीजिएगा ऑप्शंस के लिए, तो 8 7/8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर था। क्लियर, सो 8 7/8 इज द राइट आंसर ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो ऐसे भी अगर ऑप्शंस दिखे तो डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, बस अपने बेसिक सबसे कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मेरे पास है माइक्रो कोर्सेज। आप सबको माइक्रो कोर्सेज का पता है, जिसको नहीं पता मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए माइक्रो कोर्सेज वो हैं जैसे आपने तैयारी कर रहे हो, जिनकी तैयारी हो चुकी है, जो कर रहे हैं, आप चाहते हो कि पर्टिकुलर चैप्टर पहले करना। जैसे मेरे हिसाब से रेशो प्रपोर्शन परसेंटेज से मुझे स्टार्ट करना चाहिए, या कुछ बच्चों को नंबर सिस्टम में दिक्कत है तो नंबर सिस्टम भी आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छे से मॉड्यूल किया गया, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से एक चीज़ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। इसका लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए जाएंगे चूज एग्जाम, वी आर टॉकिंग अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जाम सीसेट। चलिए माइक्रो कोर्सेज, देखिए सबसे पहली बात, जब भी आप यहाँ पे अपना नंबर डालेंगे, कॉल मी या व्हाट्सएप, उसी हिसाब से टीम आपसे जुड़ेगी और मेरे पास अपने आप ईमेल आ जाएगी उसी टाइम, ठीक है। देखिए मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, देखिए पूरा बंडल 3657 का, बट डोंट गो फॉर दैट। अगर मैं बात बताऊं, देखो ये डाटा बहुत कम जगह मिलेगा, मतलब मैंने तो कहीं देखा नहीं, यहीं पे देखा है, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को अच्छे से किया। जैसे नंबर सिस्टम की बात करूं, डिविजिबिलिटी रूल, एपीजीपी, यूनिट डिजिट, फैक्टर डिवीजन, सब है इसके अंदर। बट द थिंग इज दैट आप क्या मिस करते हो, 21.88% क्वेश्चन इन मैथ एंड मेंटल एबिलिटी फ्रॉम दिस टॉपिक इन प्रीलिम्स। मतलब हमने आपको ये भी बता दिया कि कितना बड़ा नंबर आ रहा है, हालांकि नंबर बढ़ चुका है अब, ठीक है। तो ये 318 का 10 लेक्चर्स हैं इसके अंदर, टोटल 10 लेक्चर्स हैं, ठीक है। ये पीछे ये सारे के सारे जितने अभी तक सीसेट हुए, ऑलमोस्ट 10-12 साल का डेटा का कंपाइलेशन है। बट अब अगर मैं आजकल देखूं तो नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चन आए थे मेरे पास, सो ये 25 हो गया अब, तो ये लगा के चल लो, ठीक है। सो 400 इसका एमसीक्यूज हैं, 10 लेक्चर्स और 9 वेब नोट्स। जैसे सिंप्लीफिकेशन की बात करें, 15 से 16% सिंप्लीफिकेशन है, 4 लेक्चर 114 रुपये का, एक वेब नोट 117 एमसीक्यू। परसेंटेज की बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 9% क्वेश्चन आया है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी अच्छा खासा लेवल का आने लग गया, अब ये भी बढ़ गया, 9% है आपके पास। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया 4.69, एवरेज हो गया आपके पास 4.3%, ठीक है। नंबर सीरीज होगी, लाइन चार्ट हो गया, रेशो आपके पास, मेंसुरेशन 2D आ गया, एजिस आ गया, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरीके से हर चैप्टर का आपको बताइए कितने कितने % पुराने पेपरों में पूछा गया। सो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी तो आप यहाँ पे आइए और देखिए, 6 मिनट का ट्रायल भी है, फ्री में एंजॉय कर सकते हैं किसी भी चैप्टर का, ठीक है। सो दैट इज द की टू सक्सेस, याद रखिए, क्योंकि अगर अभी नहीं किया तो कभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बस इतना सा बात याद रख लो। जिस एस्पिरेंट ने, जिस बच्चे ने बात समझ ली ना, उसका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर होता है। मैं आपसे वादा करता हूँ, करिए,
ज़रूर होगा, बिकॉज जब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे कुछ नहीं मिलेगा बेटा। खाना खाने के लिए भी ऐसे निवाला बनाते हैं ना, वो करना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो आइए और हमसे जुड़िए। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। चलिए चलते हैं एक नए सफ़र की तरफ अभिमन्यु आईएएस के साथ, और क्लियर करते हैं सीसेट इसी बार में और बनते हैं आईएएस। थैंक यू।